ओम श्री महादेव्यै नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दत्त जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 दिसंबर दिन शनिवार को पड़ने वाली जो दत्त जयंती है, ये एक बहुत बड़ा महापर्व है। ये एक ऐसा महापर्व है कि जब व्यक्ति सब तरफ भटक करके आ जाता है, सारी चीजें सब कुछ करके देख लेता है, तब भी उसको जो ना मिला वो इस दिन जरूर मिलता है। क्यों मिलता है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु रवाक्षा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साक्षात दत्त भगवान की जयंती है। जो काम कोई देवी देवता न कर सके, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप साक्षात गुरु की शरण में चले जाओ, गुरु भगवान आपको वो सब कुछ प्रदान कर देते हैं जो आपके लिए सही है, उपयुक्त है, और अगर वही आपकी मनोकामना है, निश्चित तौर से पूरी हो जाती है। दर्शकों, सबसे पहला जो भ्रम है कि हम दत्त जयंती कब मनाएं, तो मैंने आपको प्रारंभ में ही बोल दिया, 14 तारीख को दत्त जयंती मनाइए। भगवान श्री दत्त गुरु को उनकी जयंती के लिए आप पूजा पाठ प्रार्थना और जो कुछ भी आप उनके लिए यज्ञ इत्यादि करना चाहते हैं करिए, और साक्षात दत्त गुरु को प्रसन्न कीजिए। मैं चाहता हूं इस दिन आप कुछ ऐसे महा उपाय करें जिससे कि जो आपके मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहे हैं वो मनोरथ पूर्ण हो जाए। यहां तक कि मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई इच्छा ही नहीं है, आपको सब कुछ मिल गया है या आप संतुष्ट हैं, आपको जीवन के अंदर संतुष्टि मिल गई है, संतोष आ गया है कि आपके पास जो है उसी में आप सुखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भक्ति तो सबको चाहिए, मोक्ष तो फिर भी चाहिए। तो अगर आपके जीवन में आप मोक्ष की भी इच्छा रखते हैं तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इस दिन गुरु कृपा से आपको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। तो दर्शकों, इस दिन की गरिमा को भूलना नहीं है, इस दिन का हमें बहुत अच्छे तरीके से लाभ उठाना है। आइए जानते हैं वो पहला महा उपाय कि जीवन के अंदर अगर यदि आपको कष्टों ने घेर रखा है, आपको शत्रुओं ने घेर रखा है, आपको आपकी ग्रह कलेश जैसी पीड़ा ने अगर आपको घेर रखा है, तो इस पीड़ा को जला करके राख कैसे करना है। तो सर्वप्रथम उम्बर वृक्ष, जिसको महाराष्ट्र में औदुंबर भी कहा जाता है, औदुंबर वृक्ष के अंदर साक्षात भगवान श्री गुरुदेव श्री दत्तात्रेय जी का वास है। इस दिन यहां पर एक शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक अगर यदि आप जलाएं तो निश्चित तौर पर जीवन के अंदर आ रहे कष्ट, इससे आपको निवृत्ति मिल जाएगी। मैंने क्या बोला आपको? देसी गाय, देसी गाय का देसी घी। यानी कि कई बार देखा जाता है कि हम कुछ विषयों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कई बार उनमें कुछ संशय होते हैं। लेकिन अगर यदि संभव हो सके तो आप शुद्ध देसी गाय का देसी घी का दीपक आप उस दिन वृक्ष के नीचे, यानी ये साक्षात जिसमें भगवान श्री दत्तात्रेय जी का वास है, आप वहां पर ये दीपक जलाएं। लेकिन इस दीपक को जलाने की एक विधि है, इसको उपाय को महा उपाय कैसे बनाना है तो वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको उम्बर वृक्ष के नीचे एक स्वस्तिक बनाना है हल्दी से। हल्दी से स्वस्तिक बना करके आपने वहां पर एक भोजपत्र रखना है। भोजपत्र के ऊपर थोड़े से आपको चने की दाल और गुड़ का एक आप डला ले लीजिए। ये दोनों वस्तुएं आप भोजपत्र के ऊपर रखिए और वहां पर आपको इस दीपक को जला देना है। और जब दीपक आप जलाएं तो दीपक जलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपको वात लेनी है, ये वात को, दो वात को आपने एक करना है। एक करके फिर आपको दीपक जलाना है। खड़ी बात न जलाएं, इस बात का ध्यान रखें। और जलाते समय
अपने मन के अंदर जो पीड़ा है, जो मन का संकट है, जो परेशानी है, जो भी आपको तकलीफ है, आप चाहे शत्रुओं से घिरे हुए हैं, चाहे कोर्ट कचहरी के मुकदमों से घिरे हुए हैं, आपको शत्रु बाधा ने घेर रखा है, और यहां तक कि अगर यदि आपको कोई भी शारीरिक और मानसिक कष्ट ने अगर घेर रखा है और आप इन कष्टों को जला के राख करना चाहते हैं, तो इस दिन ये जो महा उपाय है, ये जो दीपक है, इसको जलाना नहीं भूलना है। आइए दूसरा उपाय जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आज दत्त भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि हमारा जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, हमारे पास पैसे की कमी ना रहे, हमारे पास रुपए की कमी ना रहे, हमारे पास सुख संपत्ति वैभव ये सब कुछ आवे, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए आपको 5 आटे के पेड़े बनाने हैं, छोटे छोटे, और उसके अंदर थोड़ी चने की दाल डालिए और उसके अंदर गुड़ का छोटा छोटा आप एक डला मिला लीजिए। यानी कि आपको इस प्रकार से 5 पेड़े बनाने हैं, चने की दाल और गुड़ उस पर रख करके आपको गौ माता को ग्रास के रूप में देना है। जब आप दर्शकों ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए गौ माता के रूप में जो ये दत्त भगवान का आशीर्वाद है, ये आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। और एक बात आपको बोलना चाहता हूं, अगर यदि आप जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा को अनंत रूप में पाना चाहते हैं, तो संध्याकालीन जो गोधूली वेला है, उस दिन गौशाला में जाकर अगर आपने दत्त भगवान का सुमिरन करते हुए और अगर वहां दीपक जला दिया, तो मां लक्ष्मी की अनंत कृपा आपके ऊपर होने वाली है। अब बात करना चाहता हूं कि जो लोग भक्ति में जिनका समावेश बहुत ज्यादा है, उनको दत्त भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। तो आपको पता होगा, गुरु चरित्र का पारायण एक एक हफ्ते, कई लोग तो एक एक महीने पहले शुरू कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। आप गुरु चरित्र का पारायण कर सकते हैं। इस पारायण के अंदर अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिनों में लोग इसको पूर्ण किया करते हैं। आप गुरु चरित्र का पारायण अगर करते हैं तो इससे आपके सिर्फ इसी जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। दर्शकों, इस गुरु दत्त पूर्णिमा यानी कि जो भगवान श्री दत्त जयंती है, इसको आपने सामान्य रूप से नहीं लेना है। ये एक महा उत्सव है और इस महा उत्सव के अंदर आपको एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं कि इस मंत्र को अगर यदि आपने उस दिन उच्चारण किया, और मैं तो कहता हूं अगर आपने चंदन की माला पर इसको आपने 108 बार जप लिया, और किसी की अगर यदि शक्ति है, किसी का अगर सामर्थ्य है, तो मैं तो कहूंगा 108 माला जपिए आप। यानी कि सिर्फ एक माला नहीं, एक माला में तो 108 मन के होते हैं, 108 माला जपिए और आप देखिए उसके बाद में दत्त भगवान आपके हर कष्ट की निवृत्ति के लिए आप उनको अपने साथ महसूस करेंगे। मंत्र कौन सा है? दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ये मंत्र बहुत सुंदर मंत्र है और साथ में एक बीज मंत्र भी ऐसा दे रहा हूं, अगर यदि इस बीज मंत्र को पूरी विधि के साथ में जो भी व्यक्ति जाप करता है तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र बहुत छोटा सा है, ओम द्राम। यह जो मंत्र है ये साक्षात बीज मंत्र है। तो मैं आपको दत्त पूर्णिमा की अग्रिम बधाई देते हुए, आपको आशीर्वाद देते हुए प्रेरित करना चाहता हूं कि जो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, आप उन उपायों को पूरी श्रद्धा से करिए और देखिएगा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने में देर नहीं लगेगी। और दर्शकों, अंत में एक बात बोलना चाहता हूं कि इस दिन अगर यदि आप गौ माता की सेवा, कुत्ते की सेवा अगर यदि आपके हाथ से होती है, आप उनको ग्रास खिलाते हैं, कुत्ते को आप दूध पिलाते हैं, ग्रास खिलाते हैं, इससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी और साक्षात दत्त भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। और इसके साथ साथ आपको बोलना चाहता हूं कि अगर यदि फलश्रुति के रूप में, यानी फलश्रुति का मतलब होता है जो भी आपने किया, अगर उसका आपको बहुत शीघ्र फल चाहिए, तो उसके लिए एक ऐसा महा उपाय का एक पिटारा आपको दे रहा हूं
ये आप करिए, आनंद आ जाएगा। आपने देखा होगा साधु संत सन्यासी कई बार अपने साथ कमंडल रखते हैं। वो जो कमंडल है, उस कमंडल के अंदर आपको पीले रंग का एक फल रखना है और उसके अंदर चने की दाल अपनी मुट्ठी, यानी कि आपकी मुट्ठी होनी चाहिए। आपकी मुट्ठी से 3 मुट्ठी, इतना गहरा जरूर लीजिए कि आपकी 3 मुट्ठी चने की दाल उसके अंदर आ जाए और थोड़ा सा गुड़ आप रखिए और साथ में एक पीला फल रखिए। और उसके बाद में कमंडल का जो आपने देखा होगा नीचे जो उसका एक स्थान रहता है जिसको हम कंठ बोलते हैं, कंठे रुद्र समाश्रितः, तो उस कंठ में आपको पीले रंग का डोरा बांध देना है। और उसके बाद में यह जो कमंडल है अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपना मनोरथ बोलते हुए साक्षात भगवान श्री दत्त के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। आप इस जैसे ही कमंडल को, यानी कि ये जो पिटारा है महा उपाय का, आप इसको करेंगे, आपके सभी मार्ग खुलने आरंभ हो जाएंगे। करके देख लीजिए। आपको दत्त जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम श्री महादिव्य नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।